अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइम और अदन डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वहाँ सभी बैठकर नाश्ता का इंतजार कर रहे थे। रात वाली बात से अब सब हल्के फुल्के हो चुके थे, इसलिए एक दूसरे से मुस्कुराकर बातें कर रहे थे। अजलान और राबेल को आता हुआ देखकर फ्रिया और हया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। हया ने आगे बढ़कर राबेल के माथे पर प्यार दिया था। मामा, मैं क्या सौतेला हो चुका हूँ जो सिर्फ राबेल को प्यार दे रही है? अजलान हया को अपने साथ लगाकर बोला था। तुम तो मेरी जान हो और तुम्हारी जान भी मेरी जान है, वो अजलान के माथे पर लपड़कते हुए बोलती और फिर वापस डाइनिंग पर नाश्ते के लोसमात लगाने लग गए थे। काश हम भी दोनों ऐसे आते तो मेरी मामा भी तुम्हें इसी तरह चूमती। रैम सामने पड़ा हुआ सैंडविच उठाकर खाते हुए बोला था और अदन ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था। लव यू मेरी जान, अब तो ये लाइसेंस है तुम्हारे पास मेरे देखने का, रज कर देख लो। रैम मुस्कुराता हुआ बोला था और अदर से देखता हुआ साथ झुककर अपना नाश्ता डालने लगे थे। सब ये वहीं पर बैठे हुए थे। लड़की, तुम्हारा कदम मुझे ऐसा देता है जैसे उसने जिंदगी में कोई लड़की ना देखी हो, बदतमीज कहेगा। ईशर मास को छोटी आंखें करते हुए घूरकर अबीर से बोलती और मास ने उसकी हरकत पर मुस्कुराहट के साथ एक आंख दबाई थी। बदतमीज कहेगा। ईशर ने ठीक तरह से लिपसिंग की थी कि मास को लफ्ज समझ आ जाए और मास समझते हुए मुस्कुरा दिया था। एक हमारे वाला सड़ा हुआ देखता ही नहीं है, अबीर शादी को देता हुआ बोली थी, जो कि नाश्ता करते हुए साथ साथ आशर से बातें कर रहा था। तुम शाह लोग भी नमूने हो, एक से बढ़कर एक नमूना। यहाँ पर ईशा हंसते हुए बोलती, पर तुम्हारा तो हाँ जी है ना, कैसे लगे जब तुम बोलोगी अजी सुनते हो हाँ जी? अबीर उसकी नकल उतारते हुए बोलती, दफा दूर, मैं क्यों ऐसे बोलूंगी, कितना अजीब है हाँ जी। ईशा मुंह बनाकर बोलती। माज उसकी हरकतों को ही देख रहा था, जो बच्चों की तरह बर्तनों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों बच्चियां हैं। और शाजर भी अपनी नजरें थोड़ी देर बाद अबीर पर कर रहा था और पर अबीर को पता नहीं चलने दे रहा था। अंजल, इतना क्यों घबराहट का शिकार हो रही हो यार? 3 दिन बाद आपकी रुखती है। हरम मुस्कुराता हुआ नाक चढ़ाकर री को देख रहे थे, जो कि उसे घूरने में मसरूफ था। पर बातें वो अंदर से कर रहे थे, जो कि सिलार के देखने के घबराहट का शिकार थी। मनहूस है दोनों, जान खा दी है इन दोनों बदतमीजों ने। हरम नाक चढ़ाकर बोलते और दोनों एक दूसरे से आंखों ही आंखों से लड़ रहे थे। सलार अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ही अंजल को देख रहा था कि जो डरी समय बैठी हुई थी। ये आपका घर है कि सलार का, जो डर कर आदि हो जा रही है? अब आराम से सुकून से चिल मारकर बैठो यार। बदतमीज, बद तहजीब, कमीना कहेगा। हनम के जो मुंह में आ रहा था सामने बैठी री को बोलती जा रही थी, जिसने उसे देखकर आंख मारती। मेरी बात सुनो सब, परसों साहब के नकाह है और साहब बरू के फैसले पर रुखती भी है, सिवाय हरम अबीर के। बाकी अंसल, ईशल, अम्मल और एन की रुखती भी है। तो हमने सोचा है कि अब साथ ही राइम और अदन का और अजलान का रिसेप्शन भी इसी दिन रख दिया जाए। ईशल तो मुंह खोले हुए सब सुन रही थी। उसने घबरा कर नौरीन और आदला की तरफ देखा था, जो कि खुद भी इसी टेबल पर बैठे हुए थे। वो सबको देता हुआ एक्सक्यूज करते हुए गुस्से से वहां से वॉक आउट कर गई थी और माँ से जाता हुआ देखा था। सबने समझा था कि शायद शर्म से चली गई थी। उसके पीछे ही अबीर और अमल, हरम अंदर सब निकल गए थे, क्योंकि अब सब बड़े नाश्ता करते हुए बातें कर थे। जाते हुए हरम री को 5 उंगलियां दिखाकर लानत बेचते हुए गए थे और री ने सबकी नजर से बचते हुए फ्लाइंग किस की थी, जिस पर हरम चिढ़ गई थी और प्यार पटाती हुई वहां से चली गए थे। और पीछे री मुस्कुरा दिया था। बड़े दादा, मेरा भी निकाह है परसों। हादी अकबर साहब की तरफ देखता हुआ बोला था। बरहुदार सबर, अभी लड़की को राजी होने दो, फिर तुम्हारा भी करवा देंगे। अकबर के मुस्कुराते हुए बोलने पर वो भी मुस्कुरा दिया था। शुक्रिया बड़े दादा, हादी मुस्कुराहट के साथ ही बोला था और सब भी बड़े आपस में बातें करने लगे थे। अदन राइम को इग्नोर करते अब उठ के थी और राबेल भी अजलान को आंखें दिखाते हुए अदन के साथ ही चल दी थी। ईशल रो रही थी कमरे में बैठकर और बाकी सारी लड़कियां उसे घूरी थी। बस कर दो ईशल, ज्यादा हो रहा है। और वैसे तो तुम खुश थी ना बहुत। और मास लाला के साथ इस दिन अबीर मुंह बनाकर ईशल के रोने पर बोले थे, अल्लाह करे तुम्हारी भी रुखती हो जाए, तब तुम्हें पता चले बदतमीज लड़की। ईशल अबीर को क्वेश्चन मारकर बोली थी और सब ने ही दोनों की लड़ाई पर अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। अदन अब्बो, आप ही कुछ करें यार, मामा बाबा को बोले ना प्लीज, अभी इतनी जल्दी नहीं। ईशल अदन के साथ लगकर बोले थी, जाना मैं जरूर बात करूंगी, पर जरता आनी और सलाल अंकल वापस जा रहे हैं ना 1 माह तक, और नानो और नाना तो उम्र पर जा रही है ना, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम्हें रुखसत कर दिया जाए। और वैसे माज बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से रखेगा तुम्हें। और आनिया आनी और रियान अंकल भी बहुत अच्छी हैं, तुम खुश रहोगे। अदन प्यार से उसे समझाता हुआ बोले थे, सच में अप्पो, पर मेरी स्टडी और ये दोनों मैं कैसे हैंडल करूंगी अप्पो यार? ईशर सुसु करते हुए अदन से बोलती, मैं आपके हर कदम पर मदद करूंगी ईशर, जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। बाहर से मत आता हुआ उसकी बात सुनकर बोला था और सब भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए थे। ईशा ने लाल होती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा था, जो उसकी तरफ देखता हुआ मुस्कुरा रहा था। क्या मैं ईशा से बात कर सकता हूँ? माँ सबको देता हुआ बोला था। नहीं मास लाला, अब बाकी बातें रुश्ते के बाद। सब बहुत अच्छी बात है कि ईशल मान गई है, अबीर बोलते हुए साफ जवाब दे के थी और माँ से उसे छोटी आंखें करके देखा था। हाँ,
اس بات میں بھی ابھی کے ساتھ ہوں۔ ادن کے بولنے پر ماس نے سب کو مصنوعی غصے سے دیکھا تھا، اسے سب سے یہ امید نہیں تھی۔ ایشر یہ بات تو نہیں کرنے دے گی نا آپ؟ ابھی بتا دو، کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ کیونکہ پھر میرے دل کو سکون لگ جائے گا۔ ماس کی بات سن کر ایشر شرم کر کے ادن کے ساتھ لگ گئے تھے۔ اپو ان کو بولے جائیں یہ یہاں سے۔ ایشر ادن کو آہستہ سی آواز میں بولتی، میں جواب کے بغیر نہیں جا رہا۔ ماس ڈھیر بن کر کاندھے اچکا کر بولا تھا۔ ادن ابو بول دیں ٹھیک ہے یار، بولے جائیں یہاں سے۔ ایشر کے بولنے پر ادن نے کہا لگایا تھا اور سبھی مسکراتے تھے۔ اور ماس جاؤ یار، ہماری لڑکی کو تنگ مت کرو، چلو شاباش نکل یہاں سے۔ ادن مسکراتا ہوا بولے تھے۔ ماس ایشر کو دیتا ہوا مطمئن سا مسکرا کر باہر چلا گیا۔ اب تو یقین ہے نا، یا ابھی بھی کروں نانا سے بات؟ ادن ایشر کی طرف دیتا ہوا بولتی تھی، جو کہ ماس کی بات سے سورج چرا لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں ابو ٹھیک ہے سب۔ ایشر کھل کر مسکرا دیتے۔ گڈ گرل۔ سبھی لڑکیاں باتوں اور شادی کے فنکشن کی تیاری کی باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ این یار تم کیوں منہ بنا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ پڑی کمرے میں آ کر این کو گمسم سا ٹی وی کو دیتے ہوا پا کر بولتی تھی۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی موڈ آف ہے، دل نہیں کر رہا جانے کو حویلی ان کی۔ این منہ بنا کر بولتی، کیونکہ اکبر صاحب نے کہا تھا کہ اب لڑکیوں کے اکٹھے نکاح حویلی اور گاؤں میں ہوں گے، اس لیے جلال فیملی بھی اب شاہ ہاؤس جانے کی تیاری میں مصروف ہے۔ موڈ تو میرا بھی نہیں ہے اس بدتمیز زابر کی وجہ سے۔ پری آدھی بات بول کر باقی آدھی دل میں بولے تھے۔ این تم پریشان کیوں ہو؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ بھول کیوں نہیں جاتی اس بات کو تم؟ دیکھو جو بھی ہوا تمہارے ساتھ، شکر ہے کچھ غلط نہیں ہوا۔ یو لسن، این کے کان میں عاشق کے لفظ گونجے تھے۔ یوز لیس، این کے کان میں عاشق کے لفظ گونجے تھے۔ این نے زور سے آنکھوں بند کر لیا تھا اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے تکی میں منہ دے گئی تھی۔ کیا ہوا ہے این بیٹا؟ پریشان کیوں ہو؟ باہر سے جلال اور مسز جلال بھی اندر آ کر این کو سستا ہوا دے کر بولے تھے۔ بابا مجھے نہیں کرنی شادی، نہیں جانا چھوڑ کر آپ ماما کو، پلیز بابا نہ کر دینا ان کو، پلیز بابا پلیز ماما۔ این اب جلال صاحب کے ساتھ لگی رونے میں مصروف تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کوئی بات ہے تو بتاؤ؟ مسز جلال اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پریشان سے بولتی۔ این کو عاشق کی باتیں اور رویے سے دکھ ہوا تھا، اس لیے پریشانی سے روئی جا رہی تھی۔ ماما بابا بس آپ دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی میں، این روتے ہوئے ہچکیوں سے بولتی۔ اوف پاگل لڑکی، پریشان کر دیا تم نے مجھے، مسز جلال اسے ساتھ لگا کر چپ کرواتے ہوئے بولتی۔ ماما سوری، این شرمندگی سے بولتی اور اب مسز جلال کے ساتھ لگی تھی۔ تمہارا جب بھی دل کیا ایک فون کرنا، میں تمہیں لینے آ جاؤں گا میری جان۔ جلال صاحب اس کے ماتھے پر پیار دیتے ہوئے بولتے۔ شکریہ بابا، میں بس زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ این ان کی بات سے مسکرا دیتی۔ اب چلو تم دونوں پیکنگ کر لو، جلدی سے ہمیں نکل ہے تھوڑی دیر تک۔ مسز جلال این کے آنسو صاف کرتے ہوئے دونوں سے بولتے۔ جی ماما بس کر لیتے ہیں، اب اپنی تیاری مکمل کر لے۔ این کے بولنے میں مسز جلال دونوں بیٹیوں کو پیار دے کر باہر نکل گئی تھی اور ساتھ ہی جلال صاحب بھی چلے گئے تھے۔ اینو جان جلدی کرو اور میری بھی کر دینا، میں تھوڑا سا سو لوں۔ پریشا مسکراتا ہوا کمل لے کر لیٹ گئی تھی۔ بدتمیز، شادی میری ہے اور آرام تم کر رہی ہو؟ این اسے کچھ مار کر بولتی، جس پر پری نے اسے زبان دکھا کر پھر سے کمل لے لیا تھا، جس پر این مسکراتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گئی تھی، پر دل ابھی بھی اندر سے اداس تھا عاشق کی وجہ سے۔ این بس بے دلی سے اپنے والدین کی وجہ سے سب کر رہے تھے۔ ادن چلو میرے ساتھ، ہمیں ولیمے کا ڈریس لینے جانا ہے۔ ادن جو کہ باہر لانچ میں سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، ریم کی بات سن کر اس کی طرف دیکھنے لگی، جو کہ سب کے سامنے جیب کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے پورے حق سے اسے آرڈر دے رہا تھا۔ مجھے نہیں جانا، جو پسند ہو لے آنا تم۔ ادن تو ٹوک جواب دے کر پھر سے سب کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، پر حیا کی گھورتی ہوئی نظر سے اس کی طرف آئی برو اٹھا کر دیکھا تھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ اب کیا کر دیا میں نے۔ ادن تم سے کچھ ریم نے کہا ہے، جاؤ اس کے ساتھ، اب تمہارا فرض ہے ریم کی ہر بات ماننا۔ اور یہ تم کیا ہوتا ہے، یہ ہے تمہارا، آج تم نہیں آپ کہا کرو ریم کو۔ حیا کی بات سن کر ادم منہ کھولے اس کو دیکھنے لگی تھی اور ریم حیا کی بات کو انجوائے کرتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔ جاؤ جلدی اپنی چادر لے کر آؤ اور جاؤ ریم کے ساتھ۔ حیا سخت لہجے میں بولتی، رہنے دو تم، حرم جاؤ تم ادر کی چادر لے کر آؤ۔ حیا ادر کو دیتا ہوا حرم سے بولتی، جو اس کی بات پر پھرتی سے ڈرتے ہوئے اوپر گئی تھی اور 5 منٹ میں واپس لے کر آ چکی تھی۔ ادم منہ بناتے ہوئے بولی اور اوپر اٹھ کر گئی تھی۔ چلیں سرتاج، ادر منہ بناتے ہوئے ریم سے بولتے، جس پر سب بھی اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھے۔ حرم مجھے وہ جوتا دینا ذرا، آج تک اس لڑکی نے مار نہیں کھائی، پر اب ضرور مجھ سے مار کھائے گی۔ حیا غصے سے بولتی، خود ہی تو آپ نے بولا کہ تمیز سے بلاؤ اسے، اس لیے سرتاج بولا ہے ماما، اور آپ کو اس پر بھی اعتراض ہے؟ ادم پھر منہ بنا کر ریم سے پہلے ہی باہر نکل گئے تھے۔ ریم حیا کو اوکے کا سائن دیتا ہوا باہر نکل گیا تھا اور ہیبا بھی اپنے بیٹے کو خوش دے کر مسکرا دیے تھے۔ سب بھی بڑے خوش تھے ادن کی شادی سے اور دونوں ماں بیٹی کی نوک چوک سے ہنس رہے تھے۔ زیادہ نہیں ہو گیا حیا یہ سب؟ آنیا ہنستے ہوئے بولتی، ابھی تو یہ دونوں بہنیں مجھ سے سیدھی ہونے والی ہیں، دماغ خراب کر رکھا ہے ان دونوں نے میرا۔ سب بھی اس کی بات سے مسکرا دیے تھے۔ آپ نے وہ والا پورشن صاف کروا دیا ہے نا؟ آج جلال صاحب کی فیملی آنے والی ہے، باہر سے امن آ کر بولا تھا۔ جی ہو گیا تھا صاف، آپ فکر مت کریں، عائشہ مسکراتا وہ بولتے، جس پر امن اوکے بولتا پھر سے چلا گیا تھا۔ سب تیاریاں مکمل ہے نا؟ آج گرینڈ
डिनर है घर पर। प्रिया के बोलने पर जोया जीनी ने हंस कर हाँ कहा था। चले सब मिलकर किचन में तैयारियां करें अब। आनिया पो सीरत ठीक है ना? जोया आनिया से बोलती। बुखार था, उसे सुबह नाश्ता करवा कर दवाई दी है, अभी तक सो रही है, इसलिए किसी ने उसे तंग नहीं करना। आनिया फीका सा मुस्कुरा देती। अपो आप फिक्र मत करे, सब ठीक हो जाएगा। जोया मुस्कुरा दी थी। सरताज, जब आपको पता है कि ड्रेस का ऑर्डर आप दे चुके हैं तो ये आप क्यों किया? अब अदन रैम की तरफ देता हुआ दांत पीसता हुआ बोलती। जानम, मैंने सोचा आज का दिन हम बाहर गुजारेंगे एक साथ, इसलिए। रैम मुस्कुराता हुआ उसका नाक दबा कर बोला था। पर मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। ड्रेस लेकर हम घर जा रहे हैं वापस। अदर सामने देता हुआ बोलती। ये तुम्हारी भूल है कि अब हम एंजॉय किए बगैर वापस जाएंगे, सब तरफ घूम लेके जाऊंगा तुम्हें आज मेरी जानम। रैम सामने देता हुआ बोला था और दोनों गाड़ी में सवार कहीं जा रहे थे। रैम बीच की साइड की तरफ गाड़ी लेकर गया था और अदन ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा था। चलो बेगम आलिया। रैम गाड़ी रोकते हुए अपनी कार की साइड का दरवाजा खोलते बाहर निकला था और दूसरी तरफ जाकर अदन का हाथ थाम कर उससे भी बाहर निकाला और गाड़ी लॉक करते हुए उसका हाथ थाम कर उसे साहिल की तरफ ले गया था। अदन उसका हाथ थामे बाद उसके साथ चल रहे थे। हाँ यार, तुम पैक कर लो प्लीज मेरी चीजें, मैं तुमसे ले जाऊंगा आकर रात को। रैम का फोन रिंग हुआ था, जिस पर रैम ने अदन का हाथ छोड़कर फोन को अपनी जेब से निकालकर कान से लगाकर दूसरी तरफ मौजूद बंदे को कहा था। अदन ने उसके हाथ छोड़ने पर उसे होश से देखा था। अजीब तरह का डर देखा था रैम ने उसके चेहरे पर, और बात करते हुए भी फिर उसका हाथ पकड़कर अपने होठों से लगाया था। अदन उसकी तरफ देखने लगी थी। क्या हुआ है अदन, चलो चले हम। रैम का हाथ पकड़कर उससे अपने साथ सड़क पर बने हुए रेस्टोरेंट में लेकर गया था, जहाँ पर बहुत ही प्यारा इंतजाम किया गया था कैंडल लाइट डिनर का। और रैम चलते हुए उससे एक टेबल पर लेकर गया था। मैंने सोचा तुम्हें पहली दफा डेट पर लेकर जाना हूँ, कोई खास जगह होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। राइम अदम को सर पर बने हुए समंदर पर देखते हुए देखकर बोला था, जहाँ पर वो बैठे हुए थे। वो पुल नुमान जगह थी और नीचे वाली साइड पर समंदर बह रहा था। पता है मुझे रात नहीं है और ये कैंडल लाइट डिनर नहीं है, पर फिर भी शाम तो हो रही है ना, सो इसलिए सोचा हम सूरज को डूबते हुए देखकर डिनर करेंगे। राइम मुस्कुराता हुआ अदन की तरफ देखकर बोला था और टेबल पर रखे हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। अदन ने अपना हाथ खींचकर अपनी नजरों को नीचे झुका लिया था। रैम को आज वो बदली बदली लग रहे थे। दोनों ने डिनर किया और फिर दूसरी साइड पर चले गए थे, जहाँ से साफ सामने सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा था। अदर मुस्कुराता हुआ रेलिंग पर हाथ रखकर देख रही थी और रैम ने उसके पीछे खड़ा होकर उसे अपने हंसा मिल गया था। मुझे इस सूरज से ज्यादा अपनी बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने में मजा आ रहा है। मेरे अंदर सुकून फैल चुका है अदर, जब मैं तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखता हूँ। उसके कान में सरगोशीनुमा बोल रहा था और अदर की कान खिलों को अपने होंठों से टच किया था। अदन उसकी हरकत से कामते हुए पीछे मुड़कर देखा था, जहाँ वो मुस्कुराता हुआ उसको देख रहा था और अदन वापस अपना चेहरा मोड़ गए थे। मेरी तरफ देखो अदन, मैं चाहता हूँ हम अपनी नई जिंदगी शुरू करने से पहले सब गलतफहमी दूर कर ले। रैम उसका रूह अपनी तरफ करता हुआ दोनों तरफ में हाथ रखकर उसकी तरफ झुकता हुआ देखकर बोला था, प्लीज रैम दूर हो मुझसे। अदन कामते हुए उसे खुद से दूर करके बोली थी। उसका लदता हुआ देखकर रैम उसके पीछे होकर खड़ा हो गया था। अदन, मैं जानना चाहता हूँ कौन सी ऐसी वजह है जिससे तुमने मामा को मेरे लिए इनकार किया था। क्या बुराई है मुझ में, बताओ मुझे। इन आंखों में प्यार होते हुए भी क्यों तुम मुझसे दूर भागती हो, मैं सब जानना चाहता हूँ। रैम उससे दूर होकर खड़ा हुआ था और हाथ बांध कर देखता हुआ बोला था, जो उसके बोलने पर अपने लब काटते हुए उसको देख अपने हाथों को मसल रहे थे। रैम, मुझे घर जाना है प्लीज। अदन उसका जवाब देने के बजाय अपनी बात बोली थी। ठीक है चलो हम राना हाउस जाएंगे, मैंने मामा को कॉल कर देता हूँ। रैम को उसकी बात पर गुस्सा तो आया था, पर जब्त करते हुए कांधे उछाल कर बोला था, नहीं हवेली जाना है मुझे। अदन रैम की तरफ देखता हुआ नाम में साथ हिलाते हुए बोलती, तो फिर मुझे मेरे सवालों को जवाब दो डैमिट। रैम जोर से रेलिंग पर हाथ मारकर चीहा था और अदन ने खौफ से आंखों को बंद कर लिया था। हम राना हो से जाएंगे, तुम्हें आज मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा अदन। क्या वजह थी जो तुमने इनकार किया? रैम उसकी बंद आंखों को देता हुआ घुराया था। तुम छोटे हो मुझसे इसलिए, और कोई वजह नहीं है। अदन बंद होती हुई आंखों से जल्दी जल्दी बोलती और जल्दी से आंखों को खोले जल्दी से, मेरी तरफ देखो। रैम अदन के चेहरे पर हाथ रखकर उसके गाल को सहलाते हुए बोला था और अदन ने बेबस होते हुए आशा से आंखों को खोला था। अदन उसके रवैये को समझ नहीं पाती, कभी इंतहाई स्वीट और कभी इंतहाई रूड हो जाता था। मेरी आंखों में देखो अदन। रैम अदन को नजर झुकाए देखकर सख्त लहजे में बोलता, जिस पर अदन ने मजबूरन उसकी आंखों में देखा था। अदन रैम से डर रही थी क्योंकि उसकी आंखों को पढ़ने का हुनर रखता था। झूठ बोल रही हो तुम अदन, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। रैम उसकी आंखों में देता हुआ सोच कर रह गया था। अपनी आंखों में मेरे लिए सिर्फ प्यार रखो अदन, खौफ को निकाल दो इन आंखों से। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार देखना चाहता हूँ। वो अदन की आंखों में देता हुआ बोला था और अदन ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा था, जो आज भी उसकी आंखों में लिखी हुई तहरीर पढ़ लेता था।
आई लव यू अदन, तुम्हारी सोच में ज्यादा जुनून और प्यार है मुझे तुमसे। मेरे जुनून और प्यार के आगे एक दिन तुम्हारा खौफ हार जाएगा, और इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। रैम अदन को साथ लगाकर उसके बालों पर अपने लब रखते हुए सरगोशी नुमा बोला था। अदन उसके साथ लगी हुई आंखों को फिर से बंद कर चुकी थी और वक्त गुजर रहा था। दोनों कितनी ही देर एक दूसरे के साथ खड़े एक दूसरे की मोहब्बत में गुम थे। चलो चले, अदन ड्रेस भी लेना है, रैम उसको देता हुआ मुस्कुराकर बोला था, और जिस पर अदन सर हिलाते हुए उसके साथ चलती जा रहे थे। मैं समझ नहीं पा रहा तुम्हारा खौफ, किस बात का खौफ है तुम्हें अदन? रैम गाड़ी चलाते हुए अदन की तरफ देखकर बोला था, जो कि गाड़ी में अब सो चुके थे। वो ड्रेसेस लेकर अब वापस हवेली जा रहे थे। रैम ने मुस्कुराता हुआ अदन को देखा था। जो जो भी हो, अब तुम मेरी हो। रैम उसके मेहंदी लगे हाथ को पकड़कर होंठों से लगाता हुआ मुस्कुराया था और पूरा रास्ता उसके हाथ को अपने हाथों में थामे रखा था। अभी अभी मिसेस जलाल और उनकी तमाम फैमिली वहीं पर बैठी हुई थी और अब बस अब डिनर करना था। एन कंफ्यूज थी, उसके बरक्स पड़ी हर तरफ गौर से देख रही थी। बाबा, वो देखें यार, मैं वो देख लूं? परी छोटे से बिल्ली के बच्चे को देखकर बोलती, जो कि अंदर आया था। परी मुस्कुराता हुआ जलाल साहब को बोलकर उसके पीछे गए थे। परी पीछे पीछे और वो आगे आगे भाग रहा था, और परी जो उसके पीछे गार्डन की तरफ निकल आई थी, उसे देखते हुए हमती भी वहीं पर खड़ी हो गई थी, क्योंकि वो उसके हाथ नहा रहा था। जाबर शाह जो कि ऊपर बालकोनी में खड़ा था, पीछे को बिल्ली के बच्चे के पीछे भागते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था और दिलचस्पी से उसकी हरकतों को देख रहा था, जो कि बिल्ली को पकड़ने की भरपूर कोशिश करती, पर वो आगे भाग जाती। जावर बालकोनी की दीवार का दूसरी साइड से फलांकर गार्डन की बैक साइड पर कूद कर नीचे पहुंच गया था और बिल्ली के बच्चे को उठाकर परी के पास लेकर आया था, और परी जावर को देखते हुए भागने लगी थी, पर जावर ने उसकी कलाई थाम कर उससे अपनी तरफ किया था। ये लो, उसकी तरफ बढ़ाया था, जिसको परी ने मुस्कुराता हुआ देखकर थाम लिया था। कितना क्यूट है ना ये? परी उसे अपने हाथ में पकड़कर एक हाथ से सहलाते हुए बोलती, हाँ बहुत ही ज्यादा क्यूट है मेरी बिल्ली। जावर पीछे की तरफ देखता हुआ बोला था, और पीछे का ध्यान बिल्ली पर था। उसको जावर की बात समझ न आई। अब उसकी मामा और उसको बुला रही थी। म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनकर जावर बोला था, उसके हाथ से लेकर नीचे रख दिया था, जिस पर वो दौड़ते हुए अपनी माँ की तरफ भाग गया था। वह बड़ी उसे मुस्कुराता हुआ देख रहे थे। कैसी हैं आप? जावर दीवार पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखता हुआ बोला था, जो कि बिल्ली को देख रही थी, और जावर की आवाज पर डर कर उसकी तरफ देखने लगे। जी मैं ठीक हूँ, अब जाऊं? प्रीति अपनी क्लासेस नागबा करते हुए डर कर बोले थे। नहीं, अभी मुझे तुमसे बात करनी है, नहीं जा सकती तुम, जावर उसकी तरफ देखता हुआ बोला था, जो उसकी बात से खौफ से उसको देखने लगे। मेरे पैसे तो दे दो अब तो अगला माह भी शुरू हो गया है, जावर परी की उड़ी हुई रंगत को देता हुआ बोला था। वो नहीं है मेरे पास, जल्दी से दे दूंगी, अभी तो मेहमान होंगे ना आपके घर। बड़ी मुंह बनाकर बच्चों की तरह बोले थे। क्यों? पॉकेट मनी कहाँ गई तुम्हारी? जावर हाथ बांधे अब उसे ही देख रहा था। वो मैंने आंखों के लेंस ले लिए थे, क्योंकि अब मुझे नए कलर के पसंद आ गए थे, इसलिए। बड़ी जावर की तरफ देखता हुआ बोलती, तो ये तुम्हारी आंखों का असली कलर नहीं है? पीछे की बात सुनकर जावर ने हैरानगी से देखा था। नहीं, पीछे ने नाम में सर हिलाया था और पीछे हट गया था। क्यों? क्यों लेंस लगाती हो तुम? जावर सवालिया अंदाज में बोला था। मामा को नहीं पसंद मेरी आंखों का असली कलर कोई देखे। परी बोलते हुए उसे थोड़ी पीछे हुई थी। तो कौन सा कलर है असली वाला? जावर उसको देता हुआ बोला था, पर परी उसे देता हुआ और भी पीछे हटी थी और मौका मिलते ही वहां से भाग गए थे। कुछ तो है, इतना पोजेसिव होना एक बेटी के लिए कुछ तो अजीब है, जावर पुरसोच अंदाज में बोला था। क्या हुआ है बड़हुदार, क्या सोच रही हो? पीछे से हाजिर आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला था। कुछ बहुत सी उलझन है बाबा, अब क्या बताऊं आपको? साबर हाजिर की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बोला था। बाप हूँ, बता दो, कोई ना कोई हल निकाल ही दूंगा। हाजिर मुस्कुराता हुआ बोला था। बाबा, कितनी अजीब बात है ना, ये मिसेज जलाल पीछे के मामले में इतनी पोजेसिव है, मुझे बहुत ही अजीब लगा। साबर हाजिर की तरफ देखता हुआ पूरे इसरार सा बोला था। देखते हैं सब क्या मामला है, कुछ तो है। मुझे भी उस दिन इनका परी को वहां से भेजना और उसके लिए गुस्सा करना अजीब लगा था। मैं पता करवाता हूँ साबर, तुम फिक्र मत करो। पता है तुम्हें इतनी परी की परवाह क्यों हो रही है? हाजिर मुस्कुराता उसकी तरफ देखकर बोला था। बस बाबा, वैसे ही चले, मामा इंतजार कर रही होंगी खाने पर, जल्दी चले अंदर। जाबर हाजिर का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर बढ़ गया था।